जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर और सुपरहिट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भावना और हर फैसला एक बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा जो न सिर्फ चौंकाएगा बल्कि दिल को भी झकझोर कर रख देगा। कहानी अब सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं रही, बल्कि यह बदले, नफरत, दर्द और टूटते रिश्तों की एक गहरी दास्तान बन चुकी है। सबसे बड़ा तूफान इस बार गौतम के दिल में उठ चुका है। सालों से दबा हुआ दर्द, अनदेखी और खुद को अकेला महसूस करने की भावना अब उसके भीतर जहर बनकर फैल चुकी है। गौतम को पूरा यकीन हो गया है कि कर्ण की वापसी के बाद घर में उसकी कोई अहमियत नहीं बची। उसे लगता है कि तुलसी, मम्मी और मेहर पापा की नज़रों में अब सिर्फ कर्ण ही सब कुछ है। हर फैसला, हर बात और हर जिम्मेदारी कर्ण के नाम कर दी गई है, जबकि वह खुद धीरे धीरे इस परिवार में अनदेखा होता चला गया। गौतम के मन में यह बात घर कर गई है कि तुलसी ने हमेशा दूसरों के बच्चों को ज्यादा प्यार दिया है। उसे यह महसूस होता है कि उसने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, वह कभी तुलसी की नज़रों में कर्ण जितना खास नहीं बन पाया। यही सोच उसे अंदर ही अंदर तोड़ देती है और इसी टूटन से उसकी नफरत जन्म लेती है। अब वह किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वह ठान लेता है कि जिन लोगों ने उसे दर्द दिया है, उन्हें वह ऐसा जख्म देगा जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। इसी सोच के साथ गौतम एक बेहद खतरनाक चाल चलता है। उसके दिमाग में यह साजिश जन्म लेती है कि अगर परी जेल चली जाती है और रणविजय कोर्ट में केस जीत जाता है, तो तुलसी और मेहर को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का एहसास हो जाएगा। उसे लगता है कि अपनों को नज़रअंदाज करने की यही सबसे बड़ी सज़ा है। गौतम जानता है कि परी ही तुलसी की जान है और उसी पर वार करके वह तुलसी को पूरी तरह तोड़ सकता है। इस पूरे मामले ने तुलसी को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। बाहर से मजबूत दिखने वाली तुलसी अब हर पल टूट रही हैं। उनकी आंखों में डर है, दिल में बेचैनी है और मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या कोर्ट का फैसला उनकी परी के खिलाफ जाएगा? क्या रणविजय की चालें कामयाब हो जाएंगी? क्या उनकी बेटी सच में जेल जाएगी? हर गुजरता पल तुलसी के लिए किसी सजा से कम नहीं है। इधर पार्थ सच्चाई छुपाने के मूड में नहीं रहता, वह सारी बातें कर्ण को बता देता है। पार्थ साफ साफ कहता है कि गौतम चाचू घर लौट आए हैं और इस बार वह खुलकर परी बुआ के खिलाफ खड़े हैं। इतना ही नहीं, वह रणविजय का पूरा साथ दे रहे हैं और हर तरह से परी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्थ की बातें सुनकर कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं पास में खड़ी नंदिनी भी पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि गौतम इतनी हद तक गिर सकता है कि अपनी ही बहन के खिलाफ खड़ा हो जाए। कर्ण बिना एक पल गनवाए पार्थ को भरोसा दिलाता है कि वह और नंदिनी तुरंत घर लौट रहे हैं और इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेंगे। कर्ण की आंखों में अब गुस्से के साथ साथ जिम्मेदारी भी साफ झलकने लगती है। घर पहुंचते ही माहौल बेहद भावुक हो जाता है। नंदिनी खुद को रोक नहीं पाती और तुलसी को गले लगा लेती है। रोते हुए वह सवाल करती है कि मम्मी, आपने हमें छोड़कर ऐसा क्यों किया? हमें कुछ भी क्यों नहीं बताया? तुलसी की आंखों से भी आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती हैं। उनका दिल जानता है कि अब सच्चाई छुपाने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद कर्ण सीधे मुद्दे पर आता है। वह पूछता है कि गौतम आखिर कहाँ है और वह अपनी ही फैमिली के खिलाफ क्यों खड़ा हो गया है। तुलसी टूटे हुए स्वर में बताती हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि गौतम अपनी ही बहन परी के खिलाफ रणविजय का साथ क्यों दे रहा है। ये सुनते ही कर्ण को पूरी तस्वीर साफ दिखाई देने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि यह सब बदले की भावना का नतीजा है। गौतम का गुस्सा, उसकी नफरत और उसकी साजिशें उसी दर्द से पैदा हुई हैं जिसे वह सालों से अपने दिल में दबाए बैठा था।